फर्म वापस लाने के लिए अभीरा ने अपने गहने बेच दिए हैं। अरमान को फर्म वापस लाने के लिए भारी रकम की जरूरत है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में ड्रामा अब बेहद इंटेंस हो चुका है। आने वाले ट्रैक में हमें देखने को मिलेगा कि दादी सा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्रिश की करतूतें सामने आने के बाद जब यह सच्चाई उजागर होती है कि उसने फर्म बेच दी है, दादी सा गहरे सदमे में चली जाती हैं। उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि अचानक वे सीढ़ियों से गिर जाती हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी ज्यादा नाजुक हो जाती है। डॉक्टर घरवालों को सख्त हिदायत देते हैं कि दादी सा को किसी भी तरह का तनाव न दिया जाए और उन्हें जल्द से जल्द ठीक होने की जरूरत है। उनके घुटने, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। इस हालात को देखकर पूरे घर में तनाव का माहौल बन जाता है। अरमान और अभीरा दोनों ही बेहद परेशान हो जाते हैं। इसी बीच अरमान गुस्से में आकर क्रिश को साफ चेतावनी देता है कि उसे कुछ ही घंटों के अंदर घर छोड़ना होगा। अब कोई भी उसे घर में देखना नहीं चाहता। पूरा परिवार क्रिश के खिलाफ हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद क्रिश को बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। वह माफी मांगने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि तान्या के समझाने और रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसका रवैया नहीं बदलता। इसी दौरान अभीरा अरमान को संभालने की कोशिश करती है। वह उसके लिए गाना गाकर उसे सुकून देने का प्रयास करती है, लेकिन अरमान बेहद तनाव में है। वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर इस मुश्किल हालात से बाहर कैसे निकले। अब अरमान किसी भी हाल में फर्म वापस लाने की ठान लेता है। दूसरी ओर अभीरा भी बड़ा कदम उठाते हुए अपने गहने बेचने का फैसला करती है, क्योंकि फिलहाल उनके पास उतने पैसे नहीं हैं जितने फर्म वापस लेने के लिए चाहिए। इसी बीच अरमान उस व्यक्ति से मिलने जाता है जो फिलहाल फर्म का मालिक बन चुका है। वहां शुरुआत में अलग अलग रकम की बात होती है, लेकिन आखिरकार फर्म का मौजूदा ओनर एक बड़ी रकम की मांग कर देता है। यह सुनकर अरमान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास फिलहाल इतने पैसे नहीं हैं। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अरमान इस बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करता है। क्या वह किसी भी तरह फर्म वापस ला पाएगा या नहीं, और